दोस्तों, रिश्ते हमारी जिंदगी का वो हिस्सा होते हैं जो हमें मुश्किल हालातों में सहारा देते हैं। खासकर परिवार के रिश्ते जो हमें एक पहचान देते हैं। लेकिन क्या हो जब इन्हीं रिश्तों को जिंदगी का एक ऐसा मोड़ मिले जहां मुश्किलें और भावनाएं गहराई तक जुड़ जाएं? आज की कहानी एक ऐसी बेटी और पिता की है जिन्होंने एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी को संभाला। ये कहानी आपको रिश्तों की गहराई और संघर्षों के बीच मजबूती की मिसाल सिखाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के असली सबक को उजागर करती है। मेरा नाम समीरा है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ हमारी जिंदगी हमेशा सादगी और खुशियों से भरी रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और वे दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में वो दिन आया जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जब मैं 12वीं कक्षा में थी, मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई। हमने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। मेरी माँ के जाने के बाद हमारा घर एकदम सूना हो गया। पापा माँ से बेहद प्यार करते थे और उनके जाने का गहरा असर उन पर पड़ा। पापा ने अपना कामकाज छोड़ दिया। खेती, जो हमारा मुख्य साधन थी, उसे भी किराए पर दे दिया। पापा अब ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बिताते थे। वह मुझसे बात भी बहुत कम करते। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता था। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। पापा, जो होना था वो हो गया। माँ हमेशा चाहती थी कि आप खुश रहें, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा कहती, पापा माँ की याद में रोने लगते। समय बीत रहा था, लेकिन पापा अब भी माँ के गम से उबर नहीं पा रहे थे। घर के सारे काम अब मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। सुबह कॉलेज जाती, फिर घर के काम निपटाती। मैं पापा की हालत देखकर अक्सर सोचती थी कि मेरी शादी के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत की। पापा ने मुझसे कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने कहा, पापा, आप जो भी कहना चाहते हैं बेहिचक कह सकते हैं। लेकिन पापा ने वो बात उस समय टाल दी। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वही सहारा दो जो तुम्हारी माँ देती थी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा आखिर कहना क्या चाहते हैं। पापा ने मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं वही कपड़े पहनूं जो माँ पहनती थी। मैंने सोचा कि ये उनकी भावनात्मक जरूरत है, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। पापा ने मुझे शॉपिंग पर ले जाकर जीन्स और टी-शर्ट दिलाई। उन्होंने कहा कि इन कपड़ों में वह अपनी पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं। घर लौटने के बाद पापा ने मुझसे कहा, बेटा, इन कपड़ों में तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सही है? क्या मुझे पापा की हर बात माननी चाहिए? पापा ने धीरे धीरे मुझसे और भावनात्मक बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं शादी न करूं और हमेशा उनके साथ रहूं। उन्होंने कहा, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? उनके इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा को कैसे समझाऊं। कुछ महीनों बाद मैंने पापा से साफ कह दिया कि उनका ये व्यवहार सही नहीं है। मैंने कहा, पापा, माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। पापा ने मेरी बात को समझा। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। ये फैसला हमारे घर के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। अब हमारी जिंदगी वापस सामान्य हो गई थी।
मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी लगने के बाद शादी कर ली। लेकिन आज भी मैं अपने और पापा के उस संघर्ष को याद करती हूँ। उस समय के हर एक पल ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ते में भावनाएं होती हैं, लेकिन सही और गलत के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है। हमें अपने परिवार के साथ मजबूत खड़े रहना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में अपने संस्कार और नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों से प्यार करें।